Assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल इनाम की आयत नंबर 143 से लेके आयत नंबर 147। शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं आयत नंबर 142 से, सॉरी आयत नंबर 143 से। समानियत 8 अज़वाजिन किस्में मिनज़्ज़ानी भेड़ में से। अज़वाज कहते हैं किस्म को। इसका होता है कि हर वो जिन्स मतलब कोई भी जानवर, कोई भी चीज़ जिसका नर और मादा मिक्स, मतलब हम जिसे कहेंगे प्लस में कहेंगे अज़वाज कह देंगे। तो समानिया तो 8 अज़वाजिन किस्में मिनज़्ज़ानी भेड़ में से, असनैनी 2 भेड़ का नर और मादा, मिनल माज़ी और बकरी में से असनैनी 2, और कुल कह दीजिए अज़्ज़ाकरैना क्या 2 नर हर्रम उसने हराम किए, अम या उसनैनी 2 मादा, अम्मा या वो जो इश्तमलत मुश्तमिल हैं अलैहि इस पर, अरहाम रहम उनसे ही न दोनों मादा के। नबी बताओ मुझे भी इल्मी साथ इल्म के, इन अगर कुन तुम हो तुम सादिकीन सच्चे। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं, लोगों से मुखातिब हो रहे हैं कि तुमने अपने ऊपर 8 किस्में हराम, 8 किस्में हैं समझो अगर कोई जानवरों की, जिसमें 2 भेड़ों की हैं, 2 बकरियों की हैं नर और मादा, 2 भेड़ों की है नर और मादा, और फिर आगे उनके रहमों में, उनके पेटों में जो 2 बच्चे हैं उनके अपने अपने। तो उनमें से तुमने अपनी मर्जी से किसी के नर को हराम कर दिया, किसी के मादा को हराम कर दिया, किसी के औलाद को हराम कर दिया, किसी के पैदा होने वाले बच्चे को हराम कर दिया। तो ये क्या है? अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तो मतलब इंसानी अकल इस चीज़ का सबूत नहीं दे रही होती कि ऐसे कोई कह दे कि इस चीज़ का ये हराम है और इस चीज़ का ये हलाल है। इंसानी अकल इस चीज़ का आपको शऊर देगी कि ये चीज़ गलत है। ये कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ है उसका नर हलाल कर दिया और मादा हराम कर दिया, और अगर वो नर और मादा हलाल तो उसका बच्चा हराम है? ये क्या सिस्टम है? अल्लाह ताला ने तो अगर कोई हलाल किया तो प्रॉपर हलाल किया, और किसी को हराम किया उसको सही तरह हराम किया है। तो ये तो इंसानी अकल में आने वाली चीज़ ही नहीं है जो इंसान इसके ऊपर कहे कि मतलब ये बात सच्ची है। और ये अल्लाह ताला फरमा रहे कि अगर ये बात सच्ची है और तुम समझते हो ये बात सच्ची है, तो फिर इस बात के मुतबादल कोई बात ले आओ जिस बात के मुकाबले में हो, और तुम इस बात के मुतबादल जब बात ले आओगे मैं मान जाऊंगा कि तुम हक पर हो, और हक की बात लेकर आओ अपने साथ अपना एक पैगाम लेकर आओ। तो समानिया तो 8 अज़वाजिन किस्में मिनज़्ज़ानी भेड़ में से 2 और बकरी में से 2, और कह दीजिए क्या 2 नर इसने हराम किए। क्या हो सकता है कि उसने मतलब मादा और बच्चा हलाल कर दिया और नर हराम कर दिया? ऐसा हो सकता है? या 2 मादा मतलब नर को छोड़ के मादा हराम कर दी, ये हो सकता है? मतलब अल्लाह ताला कहें बकरा खा सकते हो बकरी नहीं खा सकती? अल्लाह ताला ने ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अल्लाह ताला हलाल करते तो पूरा उसको हलाल करते हैं और हराम करते तो पूरा। अम्मा या वो जो मुश्तमिल अलैहि इस पर, अरहाम रहम उनसे ना दोनों मादा के, कि उनके बच्चों को हराम कर दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं बताओ मुझे भी इल्मी साथ इल्म के, अगर तुम हो तुम सादिकीन सच्चे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि साथ इल्म के साबित कर दो अगर तुम सच्चे हो। अगर तुम इतने इल्म वाले हो तो फिर इस चीज़ को इल्म के साथ साबित कर दो कि ये बात गलत है, ये सच है, इसको अपने इल्म के साथ साबित करो। क्योंकि अगर तुम सच्चे हो और सच्चे रहोगे, और अगर तुम इल्म के साथ बात करोगे, कुरान और हदीस से लेकर आओगे, तो फिर हम देख लेंगे कि तुम्हारी बात सच्ची है। लेकिन अगर तुम कुरान और हदीस से और वही से और कहीं से भी ये बात ना आयात से साबितशुदा लेकर आओ, तो फिर ये हराम है और ये गुनाह है, बात तुमने अल्लाह पर झूठ गढ़ा है। तो मैं वमिनल इबली और ऊँट में से स्नैना 2, वमिनल बकरी और गाय में से स्नैना 2, कुल कह दीजिए ज़ाकरीना और क्या 2 नर। इसी तरह अब 8 दूसरे बताए जा रहे हैं कि क्या ऊँट और साथ गायें, उनमें से 2 कह दीजिए कि ज़ाकरीना क्या 2 नर हर्रामा उसने हराम किया, अम या उसनैनी 2 मादा, अम्मा या वो जो मुश्तमिल अलैहि इन पर, अरहाम रहम में उनसयानी दोनों मादा के, अम या कुंतुम थे तुम शुहदा गवाह, इस जब वस्वाकुमुल्लाहु तहकीद की तुम्हें अल्लाह ने, बिहादा इसकी, फमन तो कौन है बड़ा ज़ालिम माई से जो उफ्तरा घड़ ले अल्लाह पर, कादिबन झूठ,
युज़िल ताकि वो भटका दे नास लोगों को बगैर इल्म के, इन्ना बेशक अल्लाह ला यहदी नहीं हिदायत देता कौमा इन लोगों को जो जालिम है। इसी तरह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या दो मादा और गाय की और दो मादा ऊंट की और दो नर गाय का और दो नर क्या नाम है ऊंट के, और या फिर इनके नहरों में बच्चे, वो कोई अल्लाह ताला ने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया कि अपनी मर्जी से अपने किसी एक चीज को हराम कर दें, किसी दूसरी चीज को ना हराम करें। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर इस चीज की, तो अगर तुम कहते हो कि मैं इस चीज का मतलब मैं, अगर तुम इतने सच्चे हो तो पीछे अल्लाह ताला ने कहा कि लाओ किताब और कुरान पाक की याद ला कर दिखाओ। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर इतने सच्चे हो तो अच्छा तुम ये बता दो कि क्या जब ये तुम्हें हराम हलाल की बात तुम्हारा साबित हुई तब तुम वहां मौजूद थे, क्या तुम वहां जाहिर थे? और कहते हैं कि बनी इसराइल की कौम पर जो हलाल हराम उन्होंने ज्यादा हुए थे, ये इस सूरत में नहीं हुए थे कि अल्लाह ताला ने उन पर वही की, बल्कि इस सूरत में हुए थे उनके अंदर से इल्म वाले लीडर्स उठ गए थे और उनके जो लीडर्स थे वो उनको गलत कहते थे कि हम ये हमारे ऊपर ये हलाल है, हमारे वो मतलब झूठी कहानियां बना बताते थे और अपनी मर्जी से हलाल हराम करते थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या जब ये मतलब ये तुम्हारे लीडर्स जो तुम्हें बता रहे हैं कि हलाल हराम, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जो उनकी बात को मान रहे हो, और क्या तुम इस चीज को मानते हो? और ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम इतने सच्चे हो तो क्या तुम उस समय तुम्हारी हाजिरी थी जो तुम जब ये हलाल हराम हुआ? तो वही थे तुम गवाह जब तकीद की अल्लाह ने इसकी। तो कौन है बड़ा जालिम इससे जो गढ़ ले अल्लाह पर? तो इससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर गढ़ ले झूठ, जो अल्लाह ताला ने वो किया ही नहीं। अल्लाह ताला ने हलाल हराम का तो बदलने का, ये जो बदलने का वो हक ये तो अंबिया को भी नहीं था, तो ये मुसलमान को, एक इंसान को कैसे हो सकता है? तो कौन बड़ा जालिम है इससे जो गढ़ ले अल्लाह पर झूठ ताकि वो भटका दे लोगों को बगैर इल्म के, बेशक अल्लाह नहीं हिदायत देता उन लोगों को जो जालिम है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। और नबी करम असल में कहा जाता है कि ये उसके लिए आई थी कि उमरू बिल वही, वो क्या करता था कि उसने ये सारे हलाल हराम के, उसी ने कहा था कि उसने ये रस्म उसी ने शुरू की थी कि ये वाला ऊंट इसके 9 बच्चे होंगे या 10 बच्चे होंगे, इसको छोड़ दो अपने बुतों के नाम पे। तो अब ये वाला इसमें ये हो गया, इसको छोड़ दो। वो अपने बुतों के नाम पे ये जो साहिबा और ये हमने पीछे बताया था कि ऐसी डिफरेंट चीजें अपने कंसीडर करके तो छोड़ते थे जानवरों को, और फिर उनसे किसी किस्म का फायदा नहीं लेते थे। तो ये सब किसने किया? उम्र बिल वही ने, मतलब बगैर किसी इल्म के, लोग खुद भी इल्म नहीं था, लोगों को भी गुमराह कर दिया। और लोग ये इससे फिर ये इनसे इस बंदे से शुरू आके गलत रस्में शुरू हो गई, मुशरकीनों वाली सारी रस्में इससे शुरू हुई हैं, और ये लोगों को जो ज़ाहिर करता था लोग वही करने लगते थे और लोग गुमराही में चले गए इसके पीछे, और ऐसे लोगों को कभी हिदायत नहीं मिलेगी। हदीस है कि अल्लाह को इल्म को ऐसे नहीं उठाता कि वहां से के बंदों में से इल्म उठा ले, बल्कि अल्लाह ताला इल्म वालों को उठा लेता है और फिर उनके पीछे और तो फिर लोग जाहलों को पेशवा बना लेते हैं और फिर उनसे अपने मसाइल पूछते हैं, और वो खुद भी गुमराह होते हैं तो इनको भी गुमराही में ले जाते हैं, इनको भी गुमराह कर देते हैं। ये हदीस का मफहूम था। तो देखिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि यहाँ भी ये देखिए कंसीडर क्लियर हो गया कि मतलब इल्म वाला वही है जो आपको, मतलब अल्लाह ताला इल्म वालों को उठा लेंगे जब इल्म खत्म ना कि बंदों में से इल्म उठाया जाएगा, उसके बाद इल्म वालों को उठा लिया जाएगा, और जब इल्म वाले उठा लिए जाएंगे तो फिर क्या होगा? लोग फिर पेशवा बना लेंगे जाहलों को, और जाहलों को पीछे पड़ जाएंगे, उनसे अपने मसाइल पूछेंगे, वो खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो मैं बनी इसराइल का पूछा था कि पढ़ा था, मैंने भी आपको उनके बारे में बताया था कि बनी इसराइल की कौम क्या करेगी? खुद तो गुमराह थी, लोगों को भी गुमराह कर देगी। वो अपने लोगों खुद तो गुमराह पड़े हुए थे, वो लीडर्स चले गए, पीछे बुरे पेशवा आ गए, उन्हें इन लोगों को जो कहा गया ये हलाल ये हराम, तो इनको इस तरह बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला ने इस बनी इसराइल पे हराम कर दी थी। फर्दर है और अल्लाह ताला ने इस आयत से 3 सबक हैं कि सबसे पहला सबक है कि इल्म के बगैर कोई आप अपनी मर्जी से रवाज ना दो, कि इल्म दीन के साथ लिंक करके कि ये तो ऐसे लिंक है, ये तो ऐसे ताल्लुक है, क्योंकि इल्म के बगैर किसी चीज को रवाज देना ये बहुत ही बड़ा जुर्म है। दूसरा फरमाया गया कि जो बुराई करेगा, मतलब जो ऐसे बुराई का आगाज करेगा या बुराई के शुरू करेगा, मतलब पहले तो इल्म के बगैर रवाज ना दो, अब आपने रवाज दे दिया, कोई ऐसी बुराई का काम करेगा जो बुराई को फैलाएगा, बुराई का आगाज करेगा, तो उस पर बहुत सख्त अज़ाब आएगा। और तीसरा है कि उसको हदायत भी नहीं दी जाएगी। कुल कह दीजिए ला अजिदू, नहीं मैं पाता फी मा, इसमें से जो
वही की गई इलैया मेरी तरफ मुहर्रमा हराम की गई अला तामीन किसी खाने वाले पर, तो कह दीजिए नहीं मैं पाता इसमें जो वही की गई मेरी तरफ हराम की गई कोई चीज़ किसी खाने पर यतअमहु जिसे वो खाए इल्ला मगर ये कि यकून वो हो मैततन मुर्दार और या दमन खून बस रूहन बहाया हुआ और या लहमु गोश्त खंजीर का फ़इन्नहु तो बेशक वो रिज्सुन नापाक है और या हो वो फिस्का नाफरमानी उहिल्ला के पुकारा गया गैरी वास्ते गैर अल्लाह के भी फमन तो जो तो जो कोई मजबूर किया गया गैर ना बागिन सरकुशी करने वाला वला ना और आदिन हद से बढ़ने वाला फ़इन्ना तो बेशक रब्बा का रब आपका गफूर बहुत बख्शने वाला रहीम निहायत रहम फरमाने वाला है। फरमाया जा रहा है कह दीजिए नहीं वो पाता इसमें से जो वही की गई मेरी तरफ हराम की गई कोई चीज़ किसी खाने पर जिसे वो खाए मगर ये कि वो मतलब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने किसी ऊपर हराम नहीं किया, जो चीज़ हराम है वो तुम्हारे सामने है, मुर्दार हराम है, खिंजीर हराम है और उसके अलावा ऐसी चीज़ जिसको बगैर अल्लाह का नाम लेके दिबा किया जाए वो हराम है, तो ऐसी चीज़ों ये सब हराम है। हाँ अगर तुम इन सब कुछ चीज़ों को पैरवी करके इन सबको हराम ये चीज़ें हराम है इसको अपने ज़हन में बना लो, और अगर वो इन चीज़ों को हराम मानते हो तुम्हें पता लग गया है कि ये सब चीज़ें हराम हैं तो इन सब चीज़ों को फिर सब चीज़ों से दूर रहो। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं पाता इसमें से जो वही की गई मेरी तरफ हराम की गई किसी खाने पे जिसे वो खाए मगर ये कि वो हो मुर्दार या खून जब आया या गोश्त खंजीर का, तो ये मतलब नबी सल्लल्लाहु से फरमा रहे हैं कि इन लोगों से फरमा दीजिए कि मैं अपने ऊपर कोई चीज़ हराम नहीं करता सिवाय वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने खुद हराम की है कि वो खाने मतलब खंजीर का गोश्त या खून बहाया हुआ या मुर्दार या फिर ऐसा गैर अल्लाह के नाम पे, और इन सब के अलावा मैं सब कुछ हराम अपने में कंसिडर करता हूँ जो मेरे अल्लाह ने मेरे वही में साबित कर दिया है हराम को, तो हराम अपने ऊपर। लेकिन अगर आपको मजबूरी में हराम खाना पड़ भी जाए तो इसके बारे में पीछे मैंने बताया था किस तरीके से खाना है। इसको आपने दो तरीके होते हैं खाने के, एक तो आपने कराहत के साथ खाना है, सरकशी नहीं करनी और कराहत के साथ खाना है, और दूसरा पेट भर कर नहीं खाना, थोड़ा सा खाना है जितना आपको जिंदा रहने के लिए ज़रूरत है। तो आप अगर हराम चीज़ खा रहे हैं तो उसको आप बहुत मजबूर हैं, जंगलों में हैं, मरने लगे हैं, आपको खाना पड़ेगा, तो आप ये कर सकते हैं आप इसको कराहत के साथ खाएं और खाएं भी थोड़ा सा अपने मतलब अपनी ज़िंदगी के लिए जितना आपको ज़रूरत है, और पेट नहीं भरना। और अल्लाह ताला ने ये एक तरह की रुखसत दे देते हैं इंसान को एक मुश्किल वक्त में कि आप ये कर सकते हो। दीन इतना टफ टाइम नहीं है, ये तो मैं कहती हूँ कि दीन हर किस्म की आसानी देता है, लेकिन आसानी लेने वाले को जो बेजा आसानी जाता है फिर उसको तो फिर दीन समझ है कि वो दीन को समझना ही नहीं चाहता। उसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पंजे वाले जानवर को भी हराम किया गया, और यानी जो नोच कर खाते हैं, और उसके अलावा वो भी जानवर जो कि शिकारी जैसे कि चीता शेर ये भी हराम है। और उसके अलावा एक बात आपने ज़रूर 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 कंसीडर कर लेने की, ये आयत मक्का में नाज़िल हुई थी और आखिरी आयत सूरतुल माइदा है वो मदीना में नाज़िल हुई थी, और वो आखिरी आयत में से नज़ूल के तौर से आखिरी आयत में से थी, आखिरी सूरतों में से थी। तो इसलिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ने फरमाया था कि जब तुम इस सूरतुल माइदा के बारे में कि जब तुम इस सूरत में से किसी चीज़ को हराम पाओ तो उसको हराम समझो, और इसको हलाल पाओ उसको हलाल समझो। उसमें सही ख़ास तौर पे एंडिंग में अल्लाह ताला ने लास्ट में सब बता दिया था कि क्या चीज़ को हराम कंसीडर करना है और क्या को हलाल कंसीडर करना है। उसके बाद आगे है कि जो मजबूर किया गया तो ना सरकशी करने वाला ना हाथ से बढ़ने वाला, तो बेशक रब आपका बहुत बख्शने वाला है, नहायत रहम फरमाने वाला है। और अल्लाह इन लोगों पर जो हादू यहूदी बन गए हराम कर दिया कुल्ला हर ज़ुफुरिन नाखून वाला जानवर। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहूदियों के बारे में कि ये अल्लाह ताला ने इनके ऊपर हराम किया था, नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे, और मिनल बकरी, और इनकी क्यों अल्लाह ताला ने इनकी दो वजह थी इनको हराम करने की। एक तो ये जुल्म करते थे दूसरों के ऊपर, और दूसरा ये था कि ये दूसरों को अल्लाह की राह से रोकते थे, इसके लिए अल्लाह ने इनको हराम कर दिया। और वो एक बताया जाए कि इन लोगों पर जो यहूदी बन गए हराम कर दिया हमने हर नाखून वाला जानवर, और गाय में से, और मतलब गाय तक हराम कर दी गई, वगनीमा और बकरी में से, और रमाना हराम की हमने अलैहिम इन पर शुहुमा हुमा, और चर्बियाँ इन दोनों की, इल्ला मगर माँ जो हमलत
उठाया हो रुहुमा इन दोनों की पुश्तों ने अवी या हवा या आंतों ने इन लोगों पर यहूदी बन के हराम कर दिया हर नाखून वाला जानवर गायें बकरी से हराम किया और इनसे चर्बियां इन दोनों की मगर मतलब इन पे क्या क्या हराम किया थे नाखून वाले जानवर हराम कर दिए गए थे चर्बियां हराम की गई थी सिवाय कहाँ पे हड्डी पे लगी चर्बी हलाल कर दी गई थी बस आंतों में लगी चर्बी बस हलाल कर दी गई थी और मैदा की मतलब यानी गोश्त की तो गोश्त की हड्डी की और क्या नाम है हराम कर दी थी हलाल कर दी थी और मतलब कुछ कुछ चर्बियां हलाल थी बाकी सब हराम थी तो बताया जा रहा है कि भेड़ों की पुश्तों की और उनके क्या नाम है मैदा की और उनकी आंतों की हलाल कर दी गई थी चर्बियां तो बाकी सबको हराम कर दिया गया मगर जो उठाया इन दोनों की पुश्तों ने अवीर हवाइया और आंतों ने आओ या माँ जो वही जो इनकी पुश्तों ने उठाया वो चर्बी बस इन पे हलाल थी या जो इनकी आंतों पर साथ लगी थी चर्बी वो हलाल थी और या माँ जो ताला था मिल जाए भी आजमी साथ हड्डी के तो जो हड्डी की है जो पुश्तों के है जो आंतों पे है ये हलाल है हड्डी आंतें और जो पुश्ते हैं ये हलाल है बाकी सब हराम है दादी का ये जदईना हम बदला दिया हमने भी बजाय इनकी सरकशी के वहीन और बेशक हम लफादिकून अलबत्ता सच्चे हैं तो फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने ये तीन चीज़ें हराम हैं बाकी अल्लाह ताला ने इनके ऊपर हराम कर दी थी और बाकी क्यों हराम की थी किस तरीके से हराम की थी हमने बता दिया इनके बवजह जुल्म के इनको हराम कर दी गई थी और अल्लाह के रास्ते से रोकने की वजह से हराम कर दी थी और किस किस वे से हराम की थी वो भी मैंने आपको बता दिया कि इनके ऊपर लीडर्स ही ऐसे आगे जो इनको ऐसे आके इनको गलत गाइड करने लगे और उन्होंने कहा कि याकूब के ऊपर ये चीज़ हराम थी तो हम भी करेंगे याकूब अलैहिस्सलाम ने जो हराम की थी वो उनको क्यों उनका दूध हराम किया था क्योंकि वो उनको बीमारी थी वो नहीं पी सकते थे लेकिन ये नहीं था कि उन्होंने अपने ऊपर हराम कर दिया था कि उन्होंने तो बीमारी की वजह से छोड़ा था तो इसलिए आप इन्होंने गलत लीडर ने गलत इनको लेसन दे के इनको अपने रास्ते से बचा दिया फाइना फिर अगर भटका दिया फाइना फिर अगर कज़बू का जुटलाएं आपको फ़कुल तो कह दीजिए रब्बू का रब तुम्हारा ज़ू रहमत वासिअतुन वसी रहमत वाला है वला ना यरुद्दु फेरा जा सकता बासुहु अदाब इसका अनिल कौमी इन लोगों से मुजरिमीन जो मुजरिम हैं फिर अगर वो जुटलाएं आपको तो कह दीजिए रब तुम्हारा वसी रहमत वाला है और ना फेरा जा सकता है अजाब इसका इन लोगों से जो मुजरिम हैं अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब कोई इंसान एक चीज़ का आपने ख्याल रखना जब कोई इंसान जिस तरह का खाना खाता है उसको उस तरह के उसके अकायद बन जाएंगे लाइक उसके जो खाएगा उसकी ख्वाहिशात पे उसके मजाज पे बहुत फ़र्क पड़ता है जंग खाने वाले का और ख्वाहिशात और अपने जज्बात और अपने डिफरेंट पर्सनैलिटी का होता है वो कंट्रोल डिफरेंट होते हैं उसकी बॉडी की पर्सनैलिटी और खालिश लोग जो होते थे ना वो खालिश खुराकें खाते थे आज के लोग जिस तरह की खुराकें खाते हैं उसी तरह की इनकी बदनीयती और खुदगर्जियाँ ये चीज़ें इनके अंदर आई हुई हैं तो अल्लाह ताला ने सब कुछ तफसील से यहाँ पे बयान कर दिया फिर अगर वो जुटलाए तो कह दीजिए रब तुम्हारा वसी रहमत वाला है अल्लाह ताला ने सब कुछ खोल खोल कर बयान कर दिया अभी भी तुम नहीं मानते जुटलाते तो अल्लाह ताला खूब रहमत वाला है और नहीं फेरा जा सकता अजाब इसका इन लोगों से जो मुजरिम है तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से अजाब नहीं फेरेगा इनके ऊपर ता क़यामत अजाब रहेगा और ये अजाब में भटकते रहेंगे और इस अजाब के शोलों में जलते रहेंगे और अल्लाह ताला हर इंसान को इस तरह के बुरे अजाब से बचाए आमीन और अल्लाह ताला बहुत रहमत करे इंसान पे और इंसान को हलाल और हराम को देखकर और उसको समझकर खाना नसीब फरमाए आमीन जज़ाकल्लाह।